हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। ये क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज की सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। आज से हमारे चैनल पर रेगुलर इस सीरीज की टॉपिक वाइज वीडियो आएगी, इसलिए अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो, दैट इज बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। हम पार्ट ए के फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के यूनिट 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स को पाने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, दोज आर ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ये एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। अपना रिक्वायरमेंट, भाई रिक्वायरमेंट कैसा हो सकता है? एक रिक्वायरमेंट होता है मनी अर्न करना और दूसरा होता है मेंटल सेटिस्फैक्शन। ये दोनों रिक्वायरमेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग के, यानी कि पैसा भी अर्न करना और मेंटल सेटिस्फैक्शन लेना, सोसाइटी में एक रेप्यूटेशन बनाना। तो इसके लिए वो बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं। आप सोसाइटी में रहते हो तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, कोई बिजनेसमैन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के काम से काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं चीज़ों का, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं, कुछ टेम्पल में काम करते हैं, कुछ पुजारी हैं, है ना। तो फिर या फिर कुछ लोग सोशल वर्क भी करते हैं। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में परफॉर्म करते हैं। किस लिए करते हैं? मनी अर्न करने के लिए और मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है इकोनॉमिक और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक एक्टिविटी क्या है? एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए, सबसे पहली चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ऐसी एक्टिविटी जिसका कि मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा अर्न करना, टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही है कि ऐसी एक्टिविटी जिसका कि मेन ऑब्जेक्टिव ही है पैसा अर्न करना। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में, है ना। तो ये सारा क्या है? पैसे के लिए कर रहे हैं। कोई बंदा फैक्ट्री में क्यों काम कर रहा है? पैसे कमाने के लिए। कोई बंदा रेस्टोरेंट में क्यों काम कर रहा है? पैसे कमाने के लिए। टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। कोई एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करता है? पैसे के लिए। तो ये इसका कौन सा नीड हो गया? इकोनॉमिक नीड हो गया। और ह्यूमन बीइंग के कौन सी एक्टिविटी को आप ये कहोगे? ये है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा अर्न करना। अब दूसरा पार्ट आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जिसका कि एम मनी अर्न करना नहीं है बल्कि सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड को फुलफिल करना। यानी कि ये सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड कौन कौन सा हो गया? लव हो गया, सिंपैथी हो गया, पैट्रियटिज्म हो गया, ये सब कुछ। अब यानी कि हम ये सब काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको मेरा कौन सा नीड फुलफिल हो? हमारा सोशल नीड फुलफिल हो, साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल हो। यानी कि ये काम करने के बाद सोसाइटी में हमारा रेपो बढ़े, हमें बहुत अच्छा फील हो, अंदर से बहुत खुश हो हम ये काम करके, हमें बहुत अपनापन सा फील हो। इसलिए हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं और इस एक्टिविटी को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि आपकी मम्मी लोग हैं, आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, तो क्या उनका मोटिव होता है? आपसे पैसे लेना। लेकिन वही आप जब रेस्टोरेंट में आप कुक के हाथ का खाना खाते हो तो उसका मेन मकसद है पैसा कमाना। लेकिन आपकी मम्मी का काम ये नहीं है कि वो पैसा कमाने के लिए खाना बनाती हैं। वो क्या करती हैं? वो ऐसे एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं जिसका कि कोई उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना, वो बस इमोशनल नीड फुलफिल करती हैं, यानी कि लव, अफेक्शन, उसके कारण से आपके लिए ये एक्टिविटी करती हैं। तो आई होप इतना समझिए कि इकोनॉमिक मतलब उनका मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा अर्न करना और नॉन इकोनॉमिक का मतलब है कि पैसा अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, वहां पे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, वो है सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड को फुलफिल करना। नेक्स्ट, अब देखिए, हमने देखा कि दो तरीके की एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग करते हैं। एक है भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हम 3 भाग में बांटते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 भाग में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। आई रिपीट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट।
अब देखिए बिजनेस में क्या क्या आता है। बिजनेस में जैसे फिशिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग गुड हो गया, माइनिंग, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बैंकिंग, ये सारा बिजनेस का टाइप होता है ना, आपने सुना भी होगा। बाकी तो डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे ही आगे। प्रोफेशन में जैसे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, जैसे डॉक्टर हो गए, लीगल प्रोफेशनल, लॉयर, अकाउंटेंसी प्रोफेशनल जैसे कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, वर्कर, एम्प्लॉय और सेल्समैन, है ना। अब देखिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तो हमने देखा कि हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको 3 भाग में बांटते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए बिजनेस क्या है, यानी कि जो भी परचेज, प्रोडक्शन या सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड चीजें हैं जिसका कि मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, वो क्या है, बिजनेस। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। कैसे प्रॉफिट अर्न करेगा, या तो कुछ परचेज करेगा और उसके रिगार्डिंग प्रॉफिट अर्न करेगा, कुछ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करेगा, गुड्स या सर्विसेज को सेल करेगा रेगुलर बेसिस पे, इससे वो क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, और इसको हम बोलते हैं बिजनेस। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि रिक्वायरमेंट हो किसी चीज के स्पेशल नॉलेज और स्किल की। ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसकी रिक्वायरमेंट है, स्पेशल नॉलेज और स्किल की। यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास डॉक्टर होने के लिए स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, स्पेशल स्किल की जरूरत है। क्या हर आदमी डॉक्टर हो सकता है, नहीं। क्या हर आदमी लॉयर हो सकता है, नहीं। उसके लिए स्पेशल नॉलेज की जरूरत है जो सिर्फ डॉक्टर या लॉयर या फिर किसी प्रोफेशनल के पास ही होती है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट, रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। यानी कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, आप किसी के नीचे काम कर रहे हो, उसके काम में उसकी मदद कर रहे हो और उसके एवज में आप उनसे सैलरी या रेम्यूनरेशन ले रहे हो। दैट इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस यानी कि परचेस, प्रोडक्शन, सेल्स, गुड और सर्विसेज का करना, किस मोटिव से करना, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। प्रोफेशन का मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जहां पे कोई स्पेशल नॉलेज या स्किल की जरूरत हो। एम्प्लॉयमेंट का मतलब किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करना और उसके रिटर्न में रेम्यूनरेशन पाना। अब देखिए बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इसका बेसिक डिफरेंस क्या है ना। सबसे फर्स्ट बेसिस क्या है, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। बिजनेस में क्या है, स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। बिजनेस कैसे हम एस्टैब्लिश करते हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनके इनकॉर्पोरेशन की, उनको पूरा करते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। आप देखिए एक पढ़ाई होती है जिसको कि आप पूरा करते हो, उसके बाद आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। कैसा सर्टिफिकेट मिलता है, प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट मिलता है। डॉक्टर लोग होते हैं वो लोग MBBS करते हैं, MD करते हैं, उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है कि हाँ आज से आप डॉक्टर कहे जाएंगे और आप पैन इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टैब्लिश होता है, कैसे शुरू होता है। तो एम्प्लॉयमेंट, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपने सिलेक्शन प्रोसेस को फुलफिल किया, आप सेलेक्ट हो गए, आपको क्या मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर उस ऑर्गेनाइजेशन ने दे दिया, आप वहां के एम्प्लॉय हो गए और वहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टैब्लिश हो गया। अब समझे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क, है ना। तो बिजनेस में कैसे काम आप करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड काम करते हो। चाहे तो आप गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करो, सेल्स करो, परचेज करो, कुछ भी करो, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड आप काम करते हो। प्रोफेशन में क्या करते हो, पर्सनलाइज सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर, है ना। आप पर्सनलाइज सर्विस देते हो, कैसे नेचर में, एक्सपर्ट नेचर में। आप किसी पर्टिकुलर काम को एक्सपर्ट के तौर पे करते हो। जैसे कि डायग्नोसिस करना है तो आप डॉक्टर के तौर पे एक्सपर्ट हो, केस देखना है तो आप लॉ के नाम पे एक्सपर्ट हो, इस तरीके से। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आप कहीं जॉब करते हो तो आपके वर्क प्रोफाइल में जो काम आपको करने के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। ये हो गया आपका नेचर ऑफ वर्क। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। अब बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत
नहीं होती है। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो जिस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और उसका ट्रेनिंग मैंडेटरी होता है। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जैसा एम्प्लॉयर को उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एम्प्लॉय चाहिए उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर की क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब्ड होती है। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस में कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की साइज और कैपेसिटी कितनी है। जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल जरूरी होती है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए। अब सपोज एक डॉक्टर है, उसको अपने क्लिनिक को स्टैब्लिश करना है तो उतना ज्यादा कैपिटल नहीं लगेगा जितना कि एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने में लगता है। तो लिमिटेड कैपिटल होता है उसको स्टैब्लिश करने में। अब एम्प्लॉयमेंट की बात है तो इसमें कैपिटल की तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप किसी के अंडर में जाकर के जॉब कर रहे हो तो इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अब रिटर्न में क्या मिलता है? बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन में आओगे तो प्रोफेशनल फीस मिलेगा, है ना। अब आप जाते हो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप मुझे प्रॉफिट दो? नहीं, ऐसा नहीं बोलता ना। वो बोलता है भाई मैंने तुमको डायग्नोस किया, मुझे मेरी फीस दो। लॉयर के पास जाओगे, भाई मैंने तुम्हारी हियरिंग करी, तुम्हारे केस को सुना, मुझे मेरी फीस दो। तो वो प्रोफेशनल फीस लेता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? सैलरी मिलती है या फिर वेजेस दिए जाते हैं। अगर स्किल्ड पर्सन है तो उसको सैलरी मिलेगी, अनस्किल्ड है तो उनको वेजेस मिलेगा। अब रिस्क की बात करें तो बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, प्रोफेशन में बहुत कम रिस्क होता है और एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क ही नहीं होता। बिजनेस में क्या है भाई, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारे एक्सटर्नल इंटरनल रिस्क होते हैं। प्रोफेशन में क्या है, मेरे पास तो भाई प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट है, आज यहां नहीं तो कल दूसरे जगह, तो यहाँ पे लो रिस्क है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, आज ये कंपनी छोड़े कल वो कंपनी पकड़ लिए, सैलरी तो मुझे मिलनी ही है फिक्स नेचर की, है ना। तो यहाँ पे भी कोई रिस्क नहीं है। अब देखिए कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए किसी कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है, यानी डॉक्टर का जो डॉक्टर एसोसिएशन का कोड ऑफ कंडक्ट है उसको हर डॉक्टर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर फॉलो करेगा एक डॉक्टर नहीं फॉलो करेगा। उनका कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्टर्स का, लॉयर्स का, सबका फिक्स होता है। तो जिस प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट उनको फॉलो करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट के केस में कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है उसको आपको फॉलो करना होता है। तो अभी तक हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के मेन डिफरेंस को देखा कि भाई बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है और आपस में ये तीनों किस तरीके से एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, बिल्कुल अलग हैं, है ना। अब आगे जो है हम बिजनेस को सेपरेटली पढ़ेंगे, प्रोफेशन को सेपरेटली पढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट को सेपरेटली पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है? A business refer to those economic activities involving the purchase, production and sale of goods and services with a motive or of earning profit by satisfying human need in सोसाइटी। बिजनेस क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। यानी कि इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, है ना। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज, उसका प्रोडक्शन या फिर उसकी सेल, कुछ भी करिए, लेकिन आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, ताकि आप अपने ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर पाएं। ठीक है। और यहां पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमेशा रेगुलर बेसिस पे ही बिजनेस होता है। यानी कि अ बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन इन रेगुलर बेसिस। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी को सपोज यहां पे बात की गई है कि सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, तो आपने किसी को एक कोई भी आइटम रख लीजिए, कोई भी आइटम
किसी को सेल कर दिया और उससे आपको प्रॉफिट हो गया, वन टाइम प्रॉफिट हो गया, तो वो बिजनेस नहीं है। वो सेल एंड परचेज का जो सीन है वो रेगुलर बेसिस पे चलता रहना चाहिए, वो साइकिल ऑपरेट होते रहना चाहिए, तो ही वो बिजनेस है। यानी कि ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे होता रहे। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा है? जहां पे आप कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी कुछ बना रहे हैं, कुछ भी, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, किस मोटिव से कर रहे हैं? प्रॉफिट जनरेट करने के मोटिव से कर रहे हैं, तो वो है बिजनेस। अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है? क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, है ना, प्रॉफिट अर्न करना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि हमने तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी पढ़ा था कि इसका खास मतलब है कि ऐसा एक्टिविटी जिसका कि ऑब्जेक्टिव ही हो प्रॉफिट कमाना या पैसा कमाना। तो भाई यहां तो बिजनेस का भी यही ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कोई भी चीज, चाहे तो आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करिए या सेल्स एंड परचेज करिए, कुछ भी करिए, और कैसे? रेगुलर बेसिस पे करिए। देखिए, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। सर्विस इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। गुड में भी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में है, तो सर्विसेज क्या हो सकती हैं? आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे सकते हैं, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। यहाँ पे कोई सामान तो खरीदते नहीं हो, आप क्या करते हो? सर्विस में डील करते हो। या तो आप सर्विस बेच सकते हो, सर्विस खरीद सकते हो, आप गुड्स को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, कुछ भी करो, है ना। मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट कमाने का, ठीक है। और इसका मेन मकसद यही है कि आपका बेसिकली आप किसी न किसी काम में होने चाहिए, चाहे आप प्रोडक्शन में करो, चाहे आप सेल्स एंड परचेज करो, गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ भी करो, मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले हमने देखा प्रोडक्शन, यहां पे देख रहे हैं हम सेल। आप सेलर या बायर कुछ भी होने चाहिए, ठीक है। सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होना चाहिए, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेल कर दिए गुड्स का और परचेस कर दिए गुड्स का एक दिन के लिए, एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है, बल्कि उस ट्रांजैक्शन को रेगुलर बेसिस पे करना है। यानी कि जो आपको डीलिंग करनी है, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना है, वो रेगुलरली करना है, वन टाइम ट्रांजैक्शन नहीं करना कि हाँ मैंने एक पेन खरीदा, उसको मैंने 10 रुपए में खरीदा और सामने वाले को 20 रुपए में बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया? 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अब मैं ये कह दूं कि भाई मैंने तो सेल्स ऑफ गुड किया और इससे मेरा प्रॉफिट भी आ गया, यानी मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी की, है ना, और मुझे प्रॉफिट भी आया। तो प्रॉफिट आया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस है। आप क्या कर रहे हो? आप वन टाइम कर रहे हो, वन टाइम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेकिन होना कैसे चाहिए? रेगुलर बेसिस पे चाहिए, यानी कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का मेन प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। यानी कि अगर कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। अगर प्रॉफिट अर्न करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे, यानी कि आप बिजनेस नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। हर बिजनेस में जो वो मनी इन्वेस्ट करता है वो इस ऑब्जेक्टिव से करता है कि वो प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हर साल आप एक ही तरीके का प्रॉफिट कमाओगे। यानी कि एक साल में आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तो दूसरे साल भी आप 1 ही लाख का प्रॉफिट कमाओगे। हो सकता है कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज गिर सकता है या आप लॉस में भी हो सकते हो, है ना। तो बिजनेस में पॉसिबिलिटी फिक्स नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा या फिर एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न ही आएगा। अनसर्टेनिटीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या फिर लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। भाई हमने शुरू में ही स्लाइड में देखा था कि बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन हम फ्यूचर जानते नहीं हैं, इसलिए हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं तो
उसको अनसर्टेन मान के चलते हैं, यानी कि कुछ भी बाद में हो सकता है। कुछ चीजों पे हम कंट्रोल लगा के चलते हैं, कुछ सेवरल फैक्टर्स को हम कंट्रोल लगा के चलते हैं कि मान लो स्ट्राइक हो गया, आग लग गई, चोरी हो गया, किसी तरह का मैल प्रैक्टिस हो गया, कंज्यूमर के टेस्ट में कुछ अंतर आ गया, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम प्रिडिक्ट करते हैं ताकि मतलब लॉस से बचा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क एसोसिएटेड रह ही जाता है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन पहले से पता नहीं लगा सकते, इसलिए बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।